हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके स्पर्श भाग 2 के चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे साखी, जिसे लिखा है कबीर जी ने। आज इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे, तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख इस प्रकार प्राप्त होता है कि लोग आदर और सम्मान भरे वचनों को सुनकर सुखी होते हैं। इसी प्रकार मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति बातचीत करते हुए जब अहंकार का त्याग कर देता है तो उसके तन को भी शीतलता प्राप्त होती है। तो आप किसी का आदर सम्मान करेंगे तो आपको खुशी होगी, मीठी वाणी बोलेंगे तो आपको खुशी होगी, और बातचीत करते हुए आपका अहंकार त्याग देना चाहिए, जिससे आपके तन को शीतलता यानी ठंडक प्राप्त होती है। सेकंड है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ दीपक का अर्थ भक्ति रूपी ज्ञान तथा अंधकार का अर्थ है अज्ञानता से है। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अंधकार नष्ट होने तथा ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश को पाने से मन के सारे भ्रम, कलेश, परेशानियाँ, संदेह, प्रश्न आदि समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य का सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। तो यहाँ पे दीपक जिसका काम होता है अंधकार को दूर करना, दीपक का अर्थ है भक्ति रूपी ज्ञान और अंधकार का अर्थ है अज्ञानता से है। तो दीपक का काम होता है, जैसे प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है, रोशनी होती है, वैसे ही अहंकार जब नष्ट हो जाता है तो ईश्वर के प्रेम में हम अपने मन में सारे जितने भ्रम है, क्लेश है, परेशानी है, संदेह है या प्रश्न है, ये सारी चीज़ें हमारे मन से समाप्त हो जाती है और मनुष्य का जो सारा अज्ञान है वो मिट जाता है। थर्ड है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते, अथवा कबीर की साखी के आधार पर लिखिए कि ईश्वर वस्तुतः कहाँ है, हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तो ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम अज्ञानी, अविश्वासी और अहंकारी हैं। हमारा अज्ञान, अविश्वास एवं अहंकार हमें ईश्वर तक पहुंचने नहीं देता और हम केवल सांसारिक आडंबरों में ही फंस कर रह जाते हैं। आडंबर यानी दिखावे में फंस कर रह जाते हैं। तो हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने अज्ञान, अविश्वास और अहंकार को दूर करना होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इनका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। अथवा कबीर ने स्वयं को दुखिया और संसार को सुखिया कहा है, कथन स्पष्ट कीजिए। अथवा कबीर दास ने किस व्यक्ति को सुखी और किसको दुखी माना है, कबीर की साखी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो ईश्वर के प्रति प्रेम न रखकर तन मन से सांसारिक सुखों को भोगता है और अपना जीवन सुख, समृद्धि आदि के बीच व्यतीत करता है। संसार में दुखी व्यक्ति वह है जो ईश्वर के प्रेम में पड़कर दिन रात उससे मिलने के लिए जागता और तड़पता रहता है। यहाँ सोना शब्द प्रतीक है ईश्वर के प्रति उदासीनता का भाव रखने का, जबकि जागना शब्द प्रतीक है ईश्वर के प्रति आस्था रखने और उसे पाने के उपाय में प्रयासरत रहने का। कबीर दास ने ईश्वर के प्रति उदासीन लोगों के भौतिक संसार के सुखों को व्यर्थ बताते हुए उन्हें सोया हुआ बताया है। उनके अनुसार ईश्वर के प्रति भक्तों की तड़प में ही जीवन और जागरण उपस्थित है। तो यहाँ पे कहा गया है कि संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो ईश्वर के प्रति प्रेम न रखकर अपने सांसारिक सुखों को भोगता है और अपने जीवन के सुख सुविधाओं के बीच अपने जीवन को व्यतीत करता है, सुख सुविधाओं के बीच,
और संसार में दुखी वह है जो ईश्वर के प्रेम में पड़कर दिन रात उनसे मिलने के लिए कोशिश करता है या उनसे मिलने के लिए जागता है, तड़पता है। तो यहाँ जो सोना है वो किसका प्रतीक है? ईश्वर के प्रति उदासीनता का भाव रखने का। और जागना किसका प्रतीक है? ईश्वर के प्रति आस्था रखने का और उनसे मिल पाने के प्रयास करने का। तो कबीरदास जी के अनुसार क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रति उदासीन लोगों में भौतिक संसार के सुखों को व्यर्थ बताते हैं और उनको सोया हुआ बताते हैं, क्योंकि वे संसार के सुखों में ही लीन रहते हैं। उनके अनुसार ईश्वर के प्रति भक्तों की तड़प में ही जीवन का असली सुख है, जीवन का असली जागरण है। फिफ्थ है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने उपाय सुझाते हुए कहा है, बताया है कि हमें निंदा करने वाले मनुष्य को सदा अपने पास रखना चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम अपने स्वभाव और चरित्र को और भी ज़्यादा निर्मल बना सकते हैं, सही कर सकते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन है, एकई असीर पीव का पढ़े सुपंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो इस पंक्ति द्वारा कवि ने प्रेम की महत्व को बताया है। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ पढ़कर कोई पंडित नहीं बन जाता है। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। तो बड़े बड़े पोथी ग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन सकता। कवि के अनुसार प्रेम का 2.5 अक्षर जान लेने से ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है और केवल परमात्मा का स्मरण करने से भी सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। 7th नंबर क्वेश्चन है, कबीर के उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषताएं या विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो कबीर की भाषा में सदुक्कड़ी प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने ब्रज, पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, फारसी, अरबी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत, तद्भव तथा देशी शब्दों के अद्भुत मेल, शीतल का शीतल, वियोगी का वियोगी आदि को प्रस्तुत किया है। उनकी साखियों में मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। उन्होंने समाज में चेतना जागृत करने के लिए जन सामान्य में बोली जाने वाली भाषा का ही प्रयोग किया है। साथ ही अनुप्रास एवं रूपक अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिटेक्टर कहा है। उनके अनुसार कबीर ने अपनी बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया है। तो ये कबीर जी की विशेषता थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। इस पंक्ति का भाव है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता है। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता है, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प यानी सांप बस जाता है और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई या उन पर किसी भी प्रकार का कोई मंत्रों का असर नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि भगवान के विरह में कोई भी जीव हो वो सामान्य नहीं रह सकता है और उस पर किसी बात का कोई असर भी नहीं होता है। सेकंड है, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही होता है, किंतु वह उसे पाने के लिए परेशान होकर वन वन भटकता फिरता है। उसी प्रकार ईश्वर भी सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु लोग अज्ञानतावश उन्हें इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो ईश्वर हमारे हृदय में बसते हैं। थर्ड है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही।
इस पंक्ति द्वारा कबीर का कहना है कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि मेरे भीतर का जो अहंकार है वो समाप्त हो गया है। और हमने पढ़ा भी था कि अहंकार रहते हुए ईश्वर हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। फोर्थ है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गए, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाया। लेकिन जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी है। सांसारिक और धार्मिक ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं बन पाता, बल्कि 2.5 अक्षर प्रेम का नाम ही, उसका अर्थ ही समझ ले तो वही सच्चा ज्ञानी होता है और वही इंसान ईश्वर को प्राप्त करता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।